गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और हमें इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल्स में समझाया है कि हम लोग कैसे किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि की सहायता से कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आप इस मैथ को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मिल करके इस मैथ को सॉल्व करते हैं। इस मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम अपने मन से ऐसा दो ठो संख्या ढूंढेंगे जिनको कि आपस में गुना करने पे हमें 2 गुना -6 अर्थात -12 मिले, और जब हम इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाए तो हमें बीच की संख्या अर्थात 1 मिले। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम अपने मन से ऐसा कोई दो ठो संख्या ढूंढेंगे जिनको कि आपस में अगर हम गुना करें तो गुना करने पे 2 गुना -6 अर्थात -12 मिले, और जब हम इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाए तो हमें बीच की संख्या अर्थात 1 मिले। तो अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा दो संख्या है जिनको गुना करने पे -12 मिले और जोड़े या घटाए तो 1 मिले। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 4 और -3। देखिए 4 को -3 से गुना कराएंगे तो -12 मिलेगा, और यहीं पे अगर हम 4 में से 3 को घटा देंगे ना तो हमें 1 मिल जाएगा। मतलब जो हमें संख्या चाहिए थी वो हो जाएगी 4 और -3। तो अब आइए मैथ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। संख्या तो हमें मिल गया ना, ये जो संख्याएं होंगी ये होंगी 4 और -3। तो देखिए 2x² ज्यों का त्यों, इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये जो 1x है या फिर x है ना, इसे हम थोड़ा बदल के लिखेंगे। देखिए ये जो x है ना, इसे हम लिख सकते हैं 4x - 3x। देखिए 4x - 3x को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो x को हम लिख सकते हैं 4x - 3x। इसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ 6 है तो 6 और बराबर में 0। अब यहाँ हम दो संख्या का ग्रुप बनाएंगे और फिर उसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक साथ ग्रुप कर देते हैं और इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। तो इसमें से अगर हम चाहें तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने 2x को कॉमन निकाल दिया। अब देखिए 2x² में से अगर 2x को कॉमन निकाला जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा, क्योंकि 2x में x से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। इसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब यहाँ 4x है और 2x हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x में 2 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब इन दोनों में से भी हम कुछ कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से हम यहाँ -3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए -3x में से -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ माइनस है और हमने माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 6 है और 3 हमने कॉमन निकाला है तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये दो संख्याएं थी, इसमें से -3 को हमने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में हमें मिला x + 2। अब बराबर है तो यहाँ बराबर और यहाँ 0। अब देखिए यहाँ 2x भी बाहर है या -3 भी बाहर है, तो इन दोनों का हम मित्रता करा देते हैं। इन दोनों को हम दोस्त बना करके एक घर में पैक कर देते हैं। तो 2x और -3 को हम एक साथ एक घर में पैक कर दिए, 2x - 3। अब यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2, दो ठो x + 2 है ना, तो कोई एक ठो x + 2 लिखेंगे। तो यहाँ एक ठो हमने लिख दिया x + 2। बराबर में क्या है, 0 है तो हमने 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 2x - 3 को 0 के बराबर करेंगे और फिर x + 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि जब 2x - 3 = 0, जब 2x - 3 = 0, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 0 ज्यों का त्यों, -3 कूद के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। तो 2x बराबर हो जाएगा 0 + 3 माने 3। तो यहाँ से अगर x का हम वैल्यू निकाले तो 2 हुआ के 3 के नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, x का एक मान तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगली बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि जब x + 2 = 0, तो जब x + 2 = 0 है तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0 ज्यों का त्यों, अब +2 इधर से उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो x के यहाँ हमें दो मान मिले, पहला मिला 3/2 और दूसरा -2।
और यही जो दो मान हमें मिले हैं ना, यही दोनों मान इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो अब द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 3/2 और -2। तो यहाँ लिख देंगे 3/2 कॉमा -2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।